धागे से सर की सारी जुएं जो है ना बिल्कुल मिनटों सेकंडों में ख़त्म हो जाएंगी। सुई के अंदर धागा नहीं डाल रहे तो आज आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बच्चों के सरों में जुएं जब पड़ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा वो इरिटेट करती हैं। बच्चे भी बेचारे बेसुकूने रहते हैं, ना उनको सही तरीके से नींद पूरी करते हैं ना ही, और ये हर स्कूल में जो है ना वो बच्चों के सरों में जुएं हो ही जाती हैं इस एज में। तो उसको आज मैं आप लोगों को सिंपल सा एक काम बताती हूँ कि आपने करना क्या है। आपने जब भी बच्चों के सर धोएं, आप वीकली उनका सर जो है ना एक दफ़ा लाजमी धो के उनको वॉश करके अच्छे तरीके से आप उसको नीम के पानी के साथ भी धो सकते हैं। आपके एंटीलाइज शैम्पू को यूज़ कर सकती हैं। कोई भी चीज़ जो है ना वो आप उनके सर के अच्छे तरीके से खुद केयर करते हुए उनको बच्चों को नहला के उनके सरों के अंदर तो आपने इस तरह कंघी ले लेनी है और उसके अंदर से धागा जो है ना, ये मैंने कलर वाला धागा इसलिए लिया है कि मेरी कंघी जो थी ना मेरे पास वो भी थोड़ी सी कलर वाली थी। होप आप लोगों को नजर आ रही हो। तो आपने इस तरीके से थोड़े थोड़े वक्फे से ये इनके दंदासे छोड़ के तो इनके अंदर आपने इस तरीके से धागे को ना सारे को अंदर कर लेना। याद रहे कि धागा अंदर करते हुए ना आप लोगों ने नीचे कर देना है अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर एक दफा आपके बच्चे के सर में इसने कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट की या उलझ गया उसके बालों के साथ तो फिर बच्चा आपके काबू आने वाला नहीं है। उसके बाद फिर आप उसकी सफाई सर की नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको बहुत एहतियात के साथ बहुत आसानी के साथ आप लोगों ने इस तरीके से इसके अंदर कर देना है। तो बाद में आप धागा सिर्फ सिंपल खींचेंगे, जितनी भी जुएं इसके अंदर आएंगी ना, क्योंकि आप कंघी सर पे मारेंगे तो डेफिनेटली जो सर में है जितनी भी, अगर आपने अच्छे तरीके से वॉश किया तो वो बहुत अच्छे तरीके से निकल आएगी। लेकिन अगर आप, एक और मैं जहाँ पे टिप आप लोगों को बताऊंगी कि आप अगर गीले सर पे मारेंगी ना तो सारी की सारी जो लीखें तक है ना बालों के साथ लगी हुई, क्योंकि उसके अंदर उस वक्त पानी होता है, तो वो सारी की सारी जो है ना वो भी इस कंघी के अंदर आ जाएंगी और सारा सर जो है ना वो एक या दो दफ़ा करने के बाद ही साफ हो जाएगा। तो ये ज़रूर आजमाइए। ये देखें, इस तरीके से आपने सिंपल धागा पकड़ना है और इस तरीके से आपने उसको खींच देना है। सारी की सारी जितनी भी जुएं जो है ना इसके अंदर आएंगी वो सारी की सारी बाहर निकल जाएंगी और आप उसको मार सकती हैं। तो ये बहुत आसानी के साथ मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि किस तरीके से दोबारा जो है ना आप इस धागा डालना है, इस तरीके से डालना है कि जब धागा डाल चुको तो इस तरीके से आप थोड़े थोड़े जो है ना दंदासों के अंदर डाल के, तो उसके बाद आपने अच्छे तरीके से उंगली की मदद से उसको नीचे कर देना है ताकि बच्चों के बालों में उलझे नहीं, और उलझे बगैर ही जो है ना वो कंघी अच्छे तरीके से हो जाए। जब कंघी अच्छे तरीके से हो जाएगी तो आप हैरान रह जाएंगी, खुद हैरान रह जाएंगी। और ये कि एक गीले बालों पर आप कंघी करेंगे बच्चे के नहला के फ़ौरन उसके थोड़ी देर बाद ही, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है ना वो लीखें तक भी जो होंगी वो भी सारी की सारी इस कंघी के अंदर आ जाएंगी। एक दफ़ा ज़रूर आजमा के देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने आजमाई और आपका इससे फ़ायदा हुआ तो इसको अपने रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भी भला हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो इरीटेट करती हैं जब बच्चों के सरों में जुएं हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये सिंपल मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरीके से आपने इसके अंदर थ्रेड को या धागे को इसके अंदर डालना है। और उसके बाद आपने अच्छे तरीके से कंघी करनी है बच्चों के सर पे। तो उसके बाद आपने सिर्फ सिंपल इस तरीके से खींचना है। तो जितनी भी इसके अंदर सारी जुएं होंगी, नीचे आप कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर आप सारी की सारी जो है ना वो मार सकती हैं। इजीली सारा काम हो जाएगा। आपको कोई चीज़ उठा के उसके साथ इसकी सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी, जैसे कि तिनके इकट्ठे करने पड़ते हैं जुएं, बाज़ औक़ात उसके अंदर से निकलती नहीं है, बाज़ औक़ात कुछ होना होता है। तो इवन दैट कि इस तरीके से कंघी करने के बाद वो माएँ भी जिनको कम नज़र आता है वो भी अपने बच्चों के सर साफ़ कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये मेरी साबुनदानी थी तो मैंने वॉशरूम में रखी हुई थी, तो इसके साथ सारा ही साबुन जितना भी है ना वो नीचे लगता है तो पानी के साथ सारा नीचे से गल जाता है। तो आज मैंने ये दो दूध के डब्बों के मेरे पास बोतलों के ढक्कन ले लें आप। दूध के डब्बों के मेरे पास 2 ढक्कन पड़े हुए थे, तो मैं इनको इसके ऊपर चिपका दूंगी क्योंकि मेरी अभी गन जो है ना वो हॉट नहीं हुई, तो गर्म नहीं हुई। तो जब इसको गर्म होगी तो अच्छे तरीके से आपने लगा के इनके ऊपर तो आपने इसको चिपका देना है। तो ये आप देखेंगे कि
ना तो आपके पैसे खर्च होंगे और बहुत अच्छा तरीके से आप जो है ना अपना साबुन जो है ना उसको भी सेव कर सकती हैं, बचा सकती हैं। चाहे तो आप दरमियान में दोनों को लगा लें, चाहे तो आप साइडों पे लगा लें। ये डिपेंड करता है कि आपके वहाँ पे रखने की जगह किस तरीके से है। तो मैंने उसके मुताबिक ही दोनों जो है ना वो इस तरीके से लगा देने आगे पीछे, ताकि मेरा साबुन जो है ना वो थोड़ा ऊंचा रहे और पानी ना लगे। क्योंकि बच्चे जब वॉशरूम जाते हैं तो बस हाथ वगैरह धोते हैं तो साइडों पे जो है ना वो पानी चला जाता है, तो उसके अंदर वैसे ही साबुन पड़ा रह जाता है, तो वो सारा गल जाता है और साबुन जो है ना वो सारे का सारा पिघल के ड्रेन हो जाता है, ख़राब हो जाता है। रोज़ ही साबुन जो है ना वो उसकी टिक्की लगाओ तो उसके बावजूद भी साबुन जो है ना वो ख़त्म हुआ होता है। तो होप आप लोगों को मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखें ये मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ कि इसके नीचे से आप देखें ये इतना हो गया है कि अब ये पानी नहीं नीचे लगेगा और आपका साबुन जो है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी आई साइड तो ठीक होती है लेकिन धागा जो है ना हमारे काबू नहीं आ रहा होता है, तो हमें वो किस तरीके से डालना है। आपने कोई भी चीज़ ले सकते हो। आप थोड़ा सा आटा जो है ना वो लगा के, गीला करके थोड़ा सा आटा लगा के अपने धागे के ऊपर बिल्कुल लगा के तो उसको सारे को रिमूव कर सकती हैं। या इसके अलावा जो है ना मैं जो लगा रही हूँ, ये देखिए मैं कितनी देर से कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल भी जो है ना नक्का जो सुई का जो होता है सुराख वो नज़र नहीं आ रहा। तो उसमें उसके अंदर धागा जो है ना वो नहीं जा रहा। मैंने काट के भी देख लिया धागे को, उसके अलावा मैंने उसको गीला करके भी डालने की कोशिश की, नहीं डला। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको क्या किया कि मेरे पास इस तरीके से ऐसे ही ना पड़ा हुआ था ये ग्लू, तो मैंने सिर्फ थोड़ी सी फिंगर जो है ना, क्योंकि उस वक्त मैं उठी नहीं हूँ तो बस काम करते करते तो मैंने वहीं से उसके ऊपर थोड़ा सा वहाँ से हाथ उंगली लगा के उसके धागे के साथ जो है ना वो अच्छे तरीके से लगा दिया। तो उसके बाद जो है ना धागा मेरा वो हार्ड सा हो गया, अच्छे तरीके से हार्ड सा हो गया। तो उसको आपने बिल्कुल जस्ट आपने सिर्फ एक कतरे से भी आप कहो कि बहुत कम जो है ना वो आपने सिर्फ इतना सा लगाना है कि आपका धागा जो है ना वो साड़ा थोड़ा सा हार्ड हो जाए। थोड़ी देर आपने फूंक मारनी है उसको इस तरीके से धागे के ऊपर लगा के आपने, उसके बाद आपने थोड़ी सी फूंक मार देनी है। उसके बाद धागा जो है ना डेफिनेटली बहुत कम आपने अप्लाई किया है इसके ऊपर, तो आप उसको अच्छे तरीके से सुई के अंदर डाल सकती हैं। तो ये देखें मैंने इस तरीके से अच्छे से ना इसको 2-3 सी फूंके मार दी हैं। उसके बाद मैं इसको सुई के अंदर जो है ना वो आपको डाल के दिखाती हूँ। तो अब इतना इजीली वो धागा जो है ना वो सुई के अंदर चला जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो ये देखें किस कदर इजीली आसानी के साथ धागा जो है ना वो अंदर चला गया है, आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। है ना मज़े की टिप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बस नेक्स्ट इस तरह हम जब ना ग्लू गन यूज़ कर रहे होते हैं ना तो ग्लू गन का जो ना वो सारी जो गन है वो नीचे गिर के ना तो मेरी शीट जो है ना पहले टेबल की शीट जो है ना वो सारी की सारी ज़ाया हो गई। अब मैंने अखबार रखे हैं, तो आपने करना है कि आपके घर में इस तरीके से खाना जब हम बाहर से मंगवाते हैं तो इस तरीके से चम्मच वगैरह जो घर पर आ जाते हैं, तो आपका जब भी इस्तेमाल करें ग्लू गन तो इस तरीके से उसके ऊपर सामने जो है ना वो कोई चीज़ रख लें ताकि सारी के सारी जो है ना वो ग्लू उसके अंदर जाए और आपका नुकसान ना हो। आज की वीडियो की मेन चीज़ तो जो है सर पे निकालने के, एक दफ़ा इसको ज़रूर आजमाइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।